नमस्कार, मेरा नाम मनीषा लाट गुप्ता है और मैं आनंदा पर्माकल्चर फार्म चलाती हूँ। आनंदा एक ऐसा पर्माकल्चर फार्म है जो 2011 में हमने शुरू किया था और हम तो एक साधारण परिवार थे जो शहरों में नौकरी करते थे, पर हमें लगा कि हाँ, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम एक सृष्टि के टुकड़े को फिर से हम सुधार सकें और आगे वाले पीढ़ियों के लिए बचा सकें। अब ये करने निकले थे हम, और आज की डेट में हम 150 चीज़ें यहाँ उगाते हैं और हम बहुत सारा बारिश का पानी यहाँ पे हार्वेस्ट करते हैं। और हमने 6000 पेड़ लगाए हैं, तो हमारी यहाँ तो ऑक्सीजन की फैक्ट्री है। और हम इस तरह से अब रहने के आदी हो गए हैं कि जहाँ पे हम सृष्टि के साथ मिल के रहते हैं। इसी दौरान में फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं पर्माकल्चर में सर्टिफिकेशन पा लूँ और बाकी सबसे भी पर्माकल्चर के बारे में बातें साझा करूँ, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिससे सबको फ़ायदा हो सकता है। अब मैंने कई वीडियो में बात की है कि जब आपके यहाँ बारिश गिरती है तो आपको जगह जगह मेंढ बना के अपनी बारिश के पानी को रोकना चाहिए। पेड़ों की जड़ों के द्वारा मिट्टी को खोल के ये पानी हमें अपनी मिट्टी में समा लेना चाहिए और एक वहाँ सोखदान बनाना चाहिए। जब आपकी मिट्टी एक सोखदान होगी तो आपकी मिट्टी में हमेशा पानी होगा और ये पानी आप सूखे महीनों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपकी ज़मीन में तो पानी पड़ा हुआ है और आपकी पेड़ों की पौधों की जड़ें वहाँ तक जाके अपना पानी ढूंढ सकती हैं। पर मैंने ये देखा है कि कई बारी ज़मींदार अपनी ज़मीन पे एक तालाब बनाना पसंद करते हैं। तो आज हम बात करेंगे तालाब की। क्या ये हमें तालाब बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? देखिए, अगर आपके यहाँ लगभग 1000 मिलीमीटर 1500 मिलीमीटर बारिश हो रही है तो ये बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है और मेरे हिसाब से इतनी बारिश में आपको तालाब बनाना नहीं चाहिए। मैंने कई बारी देखा है कि राजस्थान में और कई ऐसे इलाकों में, ज़िलों में जहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश होती ही नहीं है, 300 400 500 600 mm बारिश होती है, वहाँ भी सरकारें हमें पैसे दे रही हैं ये तालाब बनाने के। मेरे को पता नहीं आपके इलाके में इस तालाब का क्या नाम है, पर ये काले प्लास्टिक HDPE प्लास्टिक से इनमें लाइनिंग लगाई होती है और बारिश का पानी हम इसमें एकत्रित करने की कोशिश करते हैं। और जब बारिश चली जाती है तो यही पानी हम यूज़ करते हैं सिंचाई करने के लिए। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब आपके पास बारिश ही इतनी कम है और आप एक तालाब बना रहे हैं तो आप अपनी सारी ज़मीन में से पानी इकट्ठा करके इस तालाब में डाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप अपनी पूरी ज़मीन को डिहाइड्रेट कर रहे हैं, मतलब आप उसको निर्जल बना रहे हैं। सारा पानी आप हर जगह से लेके एक टंकी में डाल दिया आपने, फिर आपने दिखाया देखिए मेरे पास कितना पानी है, मेरी तो टंकी भर गई। फिर आपकी ज़मीन सूखी है, इसी टंकी में से आपने मोटर लगाई, प्लम्बिंग की और फिर ये वापस पानी आप अपने ज़मीन पे डाल रहे हैं। तो आप दुगना काम कर रहे हैं। पहले आप सारा पानी एकत्रित करके एक टंकी में डाल रहे हैं, फिर वही पानी इकट्ठा करके वापस अपनी ज़मीन पे डाल रहे हैं। इससे तो अच्छा ये होगा कि आप जो बारिश का पानी गिर रहा है 300 400 600 मिलीमीटर या 1000 मिलीमीटर भी, वो आप जगह जगह अपनी ज़मीन पे एकत्रित करिए ताकि आपका वो पानी आपकी ज़मीन में हर जगह बैठ जाए, सोख जाए, रस जाए और यही पानी आप बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। तालाब में पानी इकट्ठा करना, खासकर जब आपके यहाँ ज़्यादा बारिश नहीं होती, इस चीज़ के प्रकार है कि जैसे हमारे पास बहुत पैसे आ गए तो हम उस पैसे का क्या करते हैं? हम अपने घर में सजा के तो नहीं रखते, है ना, क्योंकि हमें डर लगता है कि कोई इसको चुरा ना ले या हमसे खर्च ना हो जाए या किसी की नज़र ना लग जाए। उसी तरह पानी भी हमारे दिखावे के लिए नहीं है। पानी को हमें हमेशा बैंक में डाल के रखना चाहिए और वो बैंक क्या है? आपकी धरती। आपकी धरती वही बैंक है जिसमें आपको पानी डालना है। जब आप अपना पानी तालाब में बना के उसको दिखावे के लिए दिखा देते हैं सबको, तो क्या प्रॉब्लम होती है? प्रॉब्लम ये होती है एक तो कि हर रोज़ कुछ ना कुछ पानी हमारा उड़ जाता है। गर्मी में 4-6 इंच पानी तो यहाँ से ही चला गया। दूसरा, आपको डबल मेहनत करनी पड़ रही है। पहले आप पानी इकट्ठा कर रहे हैं, फिर आप पानी लेके सब जगह डाल रहे हैं। तीसरा, आपका ये पानी प्रदूषित हो सकता है, चोरी भी हो सकता है।
तो इसीलिए मेरा मानना है कि आपको अपना पानी हमेशा जगह जगह मेंढ बना के धरती में समाना चाहिए, तालाब नहीं बनाना चाहिए। और ये चीज़ कोई भी छोटा किसान कर सकता है। अगर आपके पास ट्यूबवेल नहीं है, बोरवेल नहीं है, कनाल का पानी नहीं है, आपको अपनी छोटी ज़मीन पे भी बरसात के पानी को आप मेंढ बना के और पेड़ लगा के आप अपनी ज़मीन में सोख सकते हैं। तो फिर तालाब हम कब बनाएं? तालाब हमें तब बनाना चाहिए जब हमारे पास, हमारी ज़मीन में कहीं बाहर से पानी आ रहा है, जैसे किसी नाले में, कोई छोटी कनाल में, या कोई छोटी नदी बह रही है आपके यहाँ से। अगर ऐसा कोई पानी आपके बाहर से आ रहा है तो उसको रोकने के लिए, उसकी गति कम करने के लिए और उसको अपनी ज़मीन में सोखने के लिए आपको तालाब बनाना चाहिए। इसके बारे में मैं बात करूँगी आपसे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए हमारा चैनल। मुझे लगता है शायद आपको इससे काफ़ी फ़ायदा हो। और कोई आप छोटे किसान जानते हैं जिनके पास ज़मीन है, बोरवेल नहीं है, जो निर्जल हैं, उनको ये वीडियो आप शेयर करिए ताकि उनको पता हो कि बारिश का पानी आप जगह जगह रोकें। और ये ना सोचिए कि भाई हमारे पास तालाब नहीं है, हमारे पास बोरवेल नहीं है, हमारे पास सरकार का फंडिंग नहीं है, हमें कोई सब्सिडी नहीं मिल रही। आपको इनमें से कोई भी चीज़ें नहीं चाहिए। आप केवल सृष्टि के साथ काम करके अपना पानी खुद जोड़ सकते हैं।